सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भावे। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमारे टॉपिक का विषय है अंधविश्वास। ऐसे अंधविश्वास जो पूरे संसार में हैं और भारत में भी हैं। तो हम बताएंगे कि उनमें से कौन से अंधविश्वास को विज्ञान द्वारा रिसर्च करने के बाद उन्हें विश्वास में बदल दिया गया है और विज्ञान में बदल दिया गया है, और कौन से अंधविश्वास हैं जो अभी भी हमारे यहाँ चले आ रहे हैं। इनमें से मैं आपको उन्हीं सभी अंधविश्वासों के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ जो अंधविश्वास जो विज्ञान द्वारा बदल दिए गए हैं। पहले एक अंधविश्वास था कि जो धरती है वो गाय के सींग पर टिकी हुई है। अब ये साइंस द्वारा ये बदल दिया गया है और अब जो हमें सबको पता है कि अपनी धुरी पर धरती घूम रही है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस प्रकार से ये अंधविश्वास ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से अभी भी लेकिन बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो अभी भी बाकी हैं। कुछ अंधविश्वास कानून बनाकर भी ख़त्म किए जा चुके हैं। एक अंधविश्वास था कि भाई जो है ना, जब पति अगर युवावस्था में देहांत हो जाए तो पत्नी अगर उसके साथ सती हो जाए तो वो सुलग जाती है। इसे कानून बनाकर ख़त्म कर दिया गया है। और सती प्रथा निवारण कानून द्वारा अब कोई ऐसे अंधविश्वास को जड़ से ख़त्म कर दिया गया और ऐसे अंधविश्वास फैलाने वालों को कड़ी सज़ा का प्रावधान भी किया है, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा भी हो सकती है। तो मैं आपको आज यहीं ऐसे ही कुछ अंधविश्वास बताऊंगा जो भारत में अभी भी प्रचलित है, जिस पे कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, और ये आपके डिस्कशन पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरह से लेते हैं। कुछ अंधविश्वासों में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आप उन्हें मान रहे हैं। तो ऐसे ही अंधविश्वासों को बारे में आपको बताऊंगा। जैसे एक अंधविश्वास बहुत दिनों से प्रचलित है कि जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो काली बिल्ली खासकर अगर रास्ता काटेगी तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो इस अंधविश्वास को तो अभी तक तोड़ा नहीं गया है, ना इस पर कोई रिसर्च की गई है, लेकिन अपने अनुभव से हर व्यक्ति इस पर डिसीजन ले सकता है। मैंने खुद ऐसा कई बार काली या कैसी भी बिल्ली ने अगर मेरा रास्ता काटा है तो मुझे तो कोई इसका दुष्प्रभाव हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये अंधविश्वास से मुझे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं हमारे देश में और सारे संसार में ही हैं जो आप देख सकते हैं। एक अंधविश्वास ये भी था कि भाई आप जब घर से बाहर जाएँ तो जो है दही खा करके जाएँ और दही मीठा खा के जाएँ, दही शक्कर खा के जाएँ। इसका शायद ये गर्म मौसमों के लिए था, ये कि भाई जो है ना, इससे आपका शरीर कूल रहेगा तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह ये अंधविश्वास अब भी चला रहा है। एक अंधविश्वास अभी 21 सितंबर 1995 में फैला था। उसमें जो है तेज़ी से फैला, बहुत तेज़ी से। इसमें साउथ दिल्ली में एक मंदिर में बताया गया कि गणेश जी ने जो है दूध पीना शुरू कर दिया है, और ये अंधविश्वास पूरी तरह से अमेरिका और अन्य देशों में भी फैला और वो तेज़ी से जो है दूध की बिक्री में उछाल आया। और बहुत सारे जो स्टैचू थे पूरे संसार के मंदिरों में, उसमें दूध को चढ़ाया जाना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये अंधविश्वासों की ऐसी महिमा है कि जो है आप खाली भारत में इन्हें, पूरे संसार में इन्हें माना जाता है। और उन्हें जो है मानने वाले उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ मानते हैं, और उनका कोई लॉजिक पूछने वाले को जो है कई बार जो है इंजरी का भी सामना करना पड़ सकता है और लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ अंधविश्वास हमारे यहाँ चले ही आ रहे हैं, बहुत दिनों से चले रहे हैं। एक अंधविश्वास ये है कि भाई आप रात में पीपल के पेड़ के पास मत जाए, वहाँ पे भूत रहते हैं, वो आपको चिपट जाएंगे और आपको मार भी सकते हैं। एक अंधविश्वास मैंने देखा कि मैं रुड़की में मेरी ससुराल है, तो वहाँ पे मेरे ससुर साहब कहते थे कि काशीपुरी में एक बरगद का पेड़ है, यहाँ मत जाना, वहाँ अंग्रेज फांसी देते थे भारतीयों को, तो वे जो है भूत रहते हैं, वो आपको चिपट जाएंगे, दोपहर में तो बिल्कुल मत जाना। तो इस तरह के अंधविश्वास हैं। और एक अंधविश्वास आपने देखा ही होगा, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास हैं। बच्चों के माथे पे काला टीका माएँ लगा देती हैं क्योंकि जो है ना, कहीं से नज़र ना लग जाए या कोई जो है इसका अड़चन ना आ जाए। इसी तरह से अगर आपके घर में चप्पल उल्टी हो जाए तो ये कहा जाता है कि भाई आज जो है कोई, मतलब चप्पल उल्टी होने का मतलब है कि आप जो है कोई अशुभ सूचना आपको मिलने वाली है। इसी तरह से जो है अगर आप एक आपने देखा होगा कि जो 7 मिर्च और नींबू को लटका दिया जाता है दरवाज़ों पर, उसका ये कहा जाता है कि ये पेस्टिसाइड का काम करता है और ये जो कीटनाशक हैं उन्हें दूर करता है।
और हमारे यहाँ एक और इस तरह के अंधविश्वास है, तुलसी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, तो उसे कुछ लोग निगलते हैं, खाते नहीं हैं। तो उनका कहना होता है कि लक्ष्मी को मतलब जो है चबाना नहीं है, और इस तरह से वो निगल के जो है ज़्यादा सही रहता है उनको। तो इस तरह के अंधविश्वास देश में हैं। इसके अलावा भी कुछ अंधविश्वास आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे और आपको भी ज़रूर बताया गया होगा कि भाई जो है ये अंधविश्वास इस तरह की चीज़ें हैं और इन्हें आपको पालन करना है। और हर धर्म में ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये खाली मतलब हिंदुओं में ही नहीं है। जो ईसाइयों में 13 के अंक को बहुत ख़राब माना जाता है, और ये माना जाता है कि जो ईसा मसीह थे उनके जो 13वें डिसिपल थे, शिष्य थे, उन्होंने उन्हें धोखा दिया था। तो इस प्रकार से 13 के अंक को वहाँ पे कई बार 13 की मंजिल पे कोई नंबर नहीं डाला जाता है और उसे वैसे ही खाली भी छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ ये सुपरस्टिशन है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक पता नहीं लग पाया है। कुछ सुपरस्टिशन ये है कि आप अगर किसी को शादी ब्याह में गिफ्ट दे तो राउंड फिगर में मत दें, जैसे 100, 500, 1000 मत दें, आप उसमें 1 रुपया जोड़ दें, 101 दें, 201 दें, 501 दें। उसका मतलब ये है कि आप उसकी समृद्धि की कामना कर रहे हैं। समृद्धि कामना इस तरह से कर रहे हैं कि अगर आप उसे राउंड फिगर में देते हैं, 500 देते हैं, तो उसकी वेल्थ वहीं मतलब क्लोज मानी जाती है। और अगर आप उसे 501 देते हैं तो आप उसे एक तरह से ये कह रहे हैं कि भाई आपको 1 से आगे भी शुरू करना है और आगे मतलब बहुत कमाना है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। तो इसे आप अंधविश्वास कह लीजिए या एक जो है अच्छा विश्वास कह लीजिए। अगर इस तरह की कोई मतलब चीज़ है तो इससे जो है कोई किसी का नुकसान तो होने वाला नहीं है। 500 देंगे जब भी फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन 501 से अगर ये सूचना अगर कहीं ट्रांसमिट हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अंधविश्वासों के बारे में मुझे यही कहना है कि आप अपने विश्वासों को एक बार परख लें। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई जाना ज़रूरी होता है और इमरजेंसी हो तो आपको इस अंधविश्वासों को जो है टाल देना चाहिए। जैसे अक्सर गांव में ये होता है कि भैया 4 बजे से पहले रात में ना निकलें, वहाँ पे भूत पिशाच जो है घूमते हैं। लेकिन मैंने तो खुद जो है शिफ्टों में नौकरी की है लिमिटेड कंपनी में, तो जो है मुझे कई बार रात में भी जाना पड़ता था, रात में वापस भी आना पड़ता था। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंधविश्वासों की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ, बल्कि मुझे तो सैलरी मिली उससे। तो कुछ अंधविश्वास आपको अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको जो है उन्हें नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही मैंने आपको बताया ही है कि एक बार 21 सितंबर 1995 में एक बार ये अफवाह फैली थी जिसमें जो है स्टैचू जो थे उसके बाद भी बहुत सारे स्टैचू पे दूध चढ़ाया जाता रहा। जैसे गणेश जी पे चढ़ाया था 21 सितंबर 1995 में, और वो पूरे संसार में फैल गई ये चीज़ और हिंदू मंदिरों पे खूब दूध चढ़ाया गया। और इसमें का जब वैज्ञानिक आधार खोजने का प्रयास किया गया तो पाया गया कि जो है ये कैपिलरी एक्शन से अगर आप चम्मच से दूध दे रहे हैं तो कई बार वो वेपोराइज हो रहा था। तो उसे कुछ भक्तों ने माना कि ये जो है मतलब ये गणेश जी जो है दूध पी रहे हैं। इसी तरह से उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई और उसमें तो कुछ ने गांधी जी को भी जो है सेवन कराया, और कुछ जो अब मतावलंबी थे उन्होंने अम्बेडकर जी की स्टैचू को भी इस तरह के सेवन कराया और अपने मतलब पुरखों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। और इससे उनका जो है फैन फॉलोइंग भी बढ़ी और उनके जो सपोर्टर थे उनकी फॉलोइंग बढ़ी। तो ये अंधविश्वास कह लो, रूमर कह लो, जब इस देश में चलती है तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। आपने एक देखा ही होगा यहाँ पे अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का कहना था कि इस बार 400 पार और ये 400 पार का नारा बीजेपी ने खूब जोर शोर से लगाया। लेकिन जब ये चीज़ कांग्रेस ने जो है उसे उल्टा, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी ने कहा कि ये लोग इस 400 सीट इन्हें इसलिए चाहिए कि क्योंकि ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। और वो तेज़ी से जो है पूरे संसार में घूमा। और इसी का मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा कि जो बीजेपी मेजॉरिटी में आ सकती थी उसकी सीटें कम रह गई और वो 240 पर ही सिमट गई। तो इस तरह से जो है ये आपको एक तरह से इसमें कुछ राजनीति भी होती है। तो ये इसमें राजनीति ये है कि आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं कि इस अंधविश्वास से हमें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसी तरह से जो है फिर अंधविश्वासों को लेते हैं। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जो वैज्ञानिक चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो कानून के द्वारा निषेध की गई हैं, उनके अलावा मैं कि ये आपकी चॉइस है कि आप किस विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं और किस अंधविश्वास को विश्वास कहते हैं।
और ये आप इस पे कोई आपको बंदिश नहीं लगाया जा सकता है। आप जो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। कुछ लोग जो है मतलब मानते हैं कि उन्हें 14 घंटे काम करना चाहिए, कुछ मानते हैं कि नहीं जी 8 घंटे काम करना चाहिए। तो ये उनकी अपनी चॉइस है। तो इसमें बिल्कुल इसे अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं। अंधविश्वास का मैंने बताया है आपको वे किस तरह के अंधविश्वास रहे हैं और वो आज भी हैं। आज भी लोग बाग इस चीज़ों को मानते हैं। और मैं भी अगर जो है बृहस्पतिवार और शनिवार में कभी बाल कटवाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी वाइफ जो है मुझे डांटती है, कह रही कि इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। और ये मतलब उसका अंधविश्वास है। और हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। कई बार मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बाल कटवा लेता हूँ। और जो है कुछ लोग जो है चोटी रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, तो ये उनके विश्वास हैं। इन्हें अंधविश्वास भी नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि शाकाहार से आपको फ़ायदा होगा, कुछ लोग शाकाहार करते हैं। तो ये तो आपका विश्वास है, ये कोई चॉइस भी है, इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। तो आप अंधविश्वासों से अगर आपके लिए नुकसानदायक हैं तो आप उन्हें ना मानें। और अगर कोई अंधविश्वास आपको फ़ायदा दे रहा है तो आप उसे कैसे अंधविश्वास कह लेंगे? फिर तो आप दूसरों को बताएंगे उसे कि जो है ये अंधविश्वास नहीं, हमारा विश्वास था जिससे हमें फ़ायदा ही हुआ है। तो यहीं पे जो है मैं अपने आज के इस वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा और आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक सुबह जो भारतीयों में कुछ अंधविश्वास ऐसे हैं कि आप सुबह किसी को अगर कोई बाहर जा रहा है घर से, उसे गुड बाय नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका मान उसे ये माना जाता है कि भाई आप उसे मतलब गुड बाय कह के एक तरह से उससे अपना संबंध कट कर रहे हैं। ये भी एक अंधविश्वास भारतीयों में है। तो ये से सुबह के टाइम पे गुड बाय नहीं कहते हैं। और उनका मकसद ये होता है कि उनका शुभचिंतक शाम को या कुछ समय बाद जब भी उसका काम हो जाए वो घर पे ज़रूर आए। इसलिए मैं सुबह गुड बाय कहना अच्छा नहीं पसंद करते हैं। और उन्हें जो है राम राम या इस तरह की नमस्कार चीज़ें कही जाती हैं बजाय अंग्रेज़ी की तरह गुड बाय कहने के। तो ये हमारे यहाँ के कुछ विश्वास हैं जिन्हें आप अंधविश्वास कह सकते हो या जो है उन्हें विश्वास भी कह सकते हो। और आप उन्हें विज्ञान सम्मत भी ठहरा सकते हैं। कुछ लोग इसे विज्ञान सम्मत बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ठहराने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मानव जन्म ही इसलिए है कि वो थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाए अपनी चीज़ों में। और ये मैंने पता नहीं कितनी बार अनेक बार कहा है कि ये कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना, श्रुत दुर्लभ सब सब नर गावा। तो मतलब जो है ये देवताओं को भी ये तन प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये आपको मिल गया है। और इसके लिए तुलसीदास जी ने भी कहा था, सम्मम सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मम भाई। तो इस प्रकार से मनुज को जब शक्तियाँ दी गई हैं उसी हिसाब से उसकी चॉइस है कि वो क्या कार्य करता है। और अगर वो उसकी चॉइस से उसे फ़ायदा हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसके धन की वृद्धि हो रही है, उसे जो है कानूनी संरक्षण मिल रहा है, उसकी निजी आज़ादी खतरे में नहीं है, उसकी जान खतरे में नहीं है, तो वो इस तरह के विश्वासों को मान सकता है। और अगर कोई अंधविश्वास फिर भी मैं अंधविश्वास के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आप जो है इस पर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार अंधविश्वास भेड़ चाल बन जाता है और उससे आपके नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। और यहीं पे मैं आज आपसे लेना चाहूँगा विदा। और फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। जल्दी ही आपके साथ लॉन्ग वीडियो डालेंगे। और यहीं पे मैं आपसे कहता हूँ गुड बाय। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।